अस्सलामुअलैकुम। मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को कैसे चेक कर सकते हैं, ये सही है या फिर ख़राब। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आउटडोर यूनिट में किस लिए लगाया जाता है और अगर कभी भी इसका फॉल्ट आए आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल फंक्शन यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को आपने इस वीडियो के नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मीटर की मदद से आप आसानी से इसको टेस्ट कर पाएंगे कि ये सही है कि नहीं। कभी भी कोई आपके आउटडोर यूनिट रन ना कर रहा हो, आप इसको निकाल कर डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही। अगर ये सही होगा तो फॉल्ट कुछ और होगा, अगर ये सही नहीं होगा तो डेफिनेटली इसका ही फॉल्ट होगा। ये इसकी एक वायर यहाँ से प्लास्टिक फिटिंग जो है वो टूट चुकी है। ओके, यहाँ पर मैं मैजिक वगैरह लगा सकता हूँ लेकिन वायर कनेक्ट है इसकी कॉइल। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये क्यों लगाया जाता है आउटडोर यूनिट में। इसको आप सेफ्टी डिवाइस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो है रेंज होती है 20 एम्पेयर से ज़्यादा। अगर एम्पेयर इसमें से क्रॉस होंगे तो ये इसकी कॉइल जो है ये जल जाएगी और आपका आउटडोर यूनिट कंप्रेसर यानी कि सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका कॉइल है एक तरफ, ये नीचे कॉइल है और ये सिंगल पोल मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। डबल पोल भी, टू पोल भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होते हैं, वो भी सेम होते हैं, लेकिन इसमें ये एक सर्किट है उसमें आपको दो मिल जाते हैं, उसको टू पोल बोलते हैं। काम वो भी सेम ऐसा ही करता है। तो चलिए हम सीखते हैं। आपने जो है इसको कंटिन्यू ऑप्शन यानी कि यहाँ पर आपने जो है बजर वाली ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपको साउंड मिले। ओके, सबसे पहले जो है आपने इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है सबसे पहले। मतलब कि ये जो कॉइल है इसके ऊपर जो पॉइंट है और इस तरफ भी कॉइल ही है, नीचे इसके ऊपर ये पॉइंट है, इन दोनों में आपने एक एक पॉइंट लगाकर देखना है इसमें कुछ रेजिस्टेंस शो होती है कि नहीं। ओके, आप देख सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस शो हो रही है, इसका मतलब इसका कॉइल ठीक है। अगर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस शो ना हो तो मतलब कि ये ख़राब है, इसका कॉइल जल चुका है। एक तो ये हो गया कि इस तरह से आप लगाएं, सबसे पहले इसको चेक करें। अगर इसकी रेजिस्टेंस बन रही है तो फिर ही अगला स्टेप आप इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो अगर यहीं पर रेजिस्टेंस नहीं बन रही आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये फिर ख़राब होगा। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको वायर कनेक्ट कर देता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप इसकी वीडियो जो है वो इसके टोटली कनेक्शन समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको इसके टोटली कनेक्शन भी समझा दूंगा और आउटडोर यूनिट में इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसको कनेक्शन दिए जाते हैं वो भी आपको बता दूंगा। तो मुझे कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। एक इस तरफ लगा दिया मैंने और एक इस तरफ लगा दिया। ओके, अब इसमें जो है ये जब मैं ऑन करूँगा इसको न्यूट्रल फेस दूंगा। याद रहे न्यूट्रल फेस आप इसकी कॉइल को ही हमेशा देंगे। इसके ऊपर भी 220 वोल्टेज अगर आप देख पाए तो आपको देखने को मिलेगा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर हम 220 वोल्ट जो है वो देने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको 220 वोल्ट जो है वो दे देता हूँ और जैसे ही मैं 220 वोल्ट दूंगा कॉइल इसका काम करेगा। हमने चेक करना है कि इसमें जो है इसकी कंटिन्यू सर्किट बन रहा है कि नहीं। मतलब कि यहाँ पर अगर हमारा फेस आ रहा है वो यहाँ पर ऑन होने के बाद ट्रांसफ़र होकर यहाँ से आउटपुट दे रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर कंटिन्यू बने तो ये सही होगा, अगर यहाँ पर कंटिन्यू ना बने तो इसमें प्रॉब्लम होगी, मतलब कि ये ख़राब होगा, इसमें कार्बन आया होगा, किसी भी वजह से ये ख़राब हो सकता है। तो चलिए मैं इसको सप्लाई ऑन करता हूँ। अभी एक बार मैं सप्लाई ऑन करने से पहले आपको चेक यहाँ पर आपके सामने ही कर लेता हूँ। ओके, मीटर हमारा काम कर रहा है। यहाँ पर अभी मैंने ऑन नहीं किया तो अभी मैं यहाँ पर इसको अच्छे से चेक कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल रेजिस्टेंस कंटिन्यू शो नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑन नहीं है। जब ऑन होगा तो ये नीचे की तरफ पुश हो जाएगा,
तो ये जब नीचे पुश होगा तो फिर यहाँ का जो भी हमने फेस दिया था वो आगे की तरफ आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करूँगा तो इसमें आपको एक छोटी सी हल्का सा साउंड सुनाई देगा, टिक इस तरह से। चलिए ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर आपने इसका जो है साउंड अभी चेक किया, सिर्फ टिक इस तरह से कुछ साउंड आया। अब मैं इसकी जो है कंटिन्यू चेक कर लेता हूँ। हमारा मीटर सही से काम कर रहा है, ओके। और ओके, यहाँ पर जो है इसकी कंटिन्यू भी अच्छे से बन रही है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, वापस आपको ये जो है ऊपर की तरफ उठता देखने को मिलेगा और वैसे ही एक साउंड सुनाई देगा, ओके। तो इसका मतलब ये सही है। मैं इसकी वायर उतार लेता हूँ, ओके। तो इस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको सप्लाई अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आसपास तो आप ये सप्लाई ना भी दें, फिर भी आप यहाँ पर कनेक्ट करके रखें और कनेक्ट करने के बाद इसको जो है आप एक हाथ से पुश करें तो आपका देखें सर्किट बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये सही से काम कर रहा है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं अगर कॉइल आपका ठीक है लेकिन कंटिन्यू नहीं दे रहा। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। उसमें इसमें जो कार्बन होता है इसको पूरा खोल के उसको वॉश किया जाता है और वो अच्छे से फिर काम करता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही। 2 मिनट्स में ही आप अपने डिजिटल मीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर न्यू है तो आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।